नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल अमेरिका के बाजार में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और बीते कुछ दिनों में अमेरिका में तेजी भी थी, तो अब करेक्शन आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे अपने भारतीय बाजार कितने प्रभावित होंगे इसको जानना समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो शुरू करते हैं अमेरिका के मार्केट्स की अपडेट के साथ। कल जैसा कि ओपन मार्केट में भी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि आज FIDIs का डेटा बड़ा कमजोर होगा, क्योंकि कुछ था ही नहीं टर्नओवर के नाम पे मार्केट्स में। एग्जैक्टली वही लेवल्स, वही डेटा भी आता हुआ दिखाया। FIs बिल्कुल पूरी तरीके से मार्केट को बाय बाय कहते हुए दिख रहे हैं। इस समय बहुत ही कम काम हो रहा है, बहुत ही लो लिक्विडिटी पे। तो इस समय की तेजी या मंदी मैटर नहीं करती है, क्योंकि वो बहुत ही कम लोग हैं जो काम कर रहे हैं। जब मार्केट में वॉल्यूम्स आएंगे तब फिर कहीं ना कहीं मूव आएगा वन साइडेड। अभी बात करें अगर पहले अमेरिका के मार्केट्स की, तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम कल बढ़ते हुए दिखी है। फॉर एग्जाम्पल डाउ जोन्स करीब 333 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ है। परसेंटेज टर्म्स में 0.77% की गिरावट देखने को मिली है। नेस्डेक इंडेक्स थोड़ा ज्यादा डाउन था, 1.5% नीचे बंद हुआ है। 300 पॉइंट्स की गिरावट यहां भी है। हालांकि लास्ट वीडियो जब मैंने कल बनाई थी उस समय अराउंड 2% नीचे था नेस्डेक इंडेक्स, तो थोड़ा संभला है नीचे से, मैं ये कहूंगा। S&P 500 1.11% गिरकर बंद हुआ है। तो चौतरफा सेलिंग थी कल अमेरिका में। स्पेशली अगर मैं रसल 2000 की बात करूं तो ये 1.56% डाउन है। तो ब्रॉडर मार्केट में पेन था कल अमेरिका की, और विक्स उनका करीब 8.5% बढ़कर बंद हुआ है। तो अमेरिका से बहुत ही खराब संकेत आ रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं यूरोप की तरफ। यूरोप में लगभग पॉजिटिविटी थी। अच्छी बात यह है, कैक 1% ऊपर था, डेक्स 0.68% अप था, फिट्सी फ्लैट टू पॉजिटिव था। तो यूरोप से अच्छा संकेत आ रहा था। वहीं एशिया के बाजार मिले जुले थे। फॉर एग्जांपल निकाई कल रॉकेट हुआ 2% समथिंग, 1.8% ऊपर था। हैंगसेंग फ्लैट टू नेगेटिव, शंघाई फ्लैट टू पॉजिटिव था। कॉस्पी 1% नीचे था। मलेशिया की बात करें तो 0.9% अप था। ताइवान फ्लैट टू पॉजिटिव था और भारतीय बाजार भी फ्लैट टू पॉजिटिव थे। तो एशिया ज्यादातर साइड पे पॉजिटिव था, यूरोप फुल पॉजिटिव था और यूएस फुल नेगेटिव था। थोड़ा सा यूएस की तरफ चलते हैं दोबारा से। दोस्तों, यूएस के मार्केट्स बीते कुछ दिनों में रिकवर भी होते हुए दिखे, अच्छी तेजी भी आई है। लेकिन भारतीय बाजार कुछ खास रिकवरी या तेजी नहीं दिखा पाए हैं। तो आई थिंक उनका गिर जाने से हमें ज्यादा कोई पेन नहीं होना चाहिए। तो यहीं पे समाप्त करते हैं, अपने भारतीय बाजार की तरफ चलते हैं। अगर गिफ्ट निफ्टी की तरफ नजर डालें तो 23,900 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। वहीं अपना भारतीय बाजार की निफ्टी की बात करूं तो 23,813 पे बंद हुए हम। तो 23,800 के ऊपर की क्लोजिंग जरूर हमें कल वीकली बेसिस पे देखने को मिली है, जो कि एक अच्छा ही संकेत बोलूंगा मैं। बाकी नेगेटिव तो इस समय जो है वो यही है कि सेंटीमेंट्स नेगेटिव है थोड़े से, प्लस पॉजिटिविटी हमारे पास कुछ नहीं है, तो नेगेटिविटी भी कुछ नहीं है। ये दोनों ही चीजें हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज है। अगर एक और आप देखो तो लो वॉल्यूम्स पे तो ज्यादा मैटर ही नहीं कर रहा बाजार में। एक कैंडल हमने लास्ट वीक बनाई है, बहुत ही खराब बनाई है, जो 24,800 से वन साइडेड गिरे हैं 23,537 तक। तो ये वीक पूरा रेंज, मैं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस वीक की निफ्टी की रेंज मैं आपको बताऊं 300 पॉइंट की है। पूरे हफ्ते की रेंज बता रहा हूं मैं। इस हफ्ते यानी मंडे टू फ्राइडे मार्केट्स ने हाई लगाए हैं 23,938 के, जो कि कल ही लगे हैं। अच्छी बात यह कि आपके हाईज कल ही लगे हैं, और लो लगाया है 23,647 का। ठीक है, तो जो कि आई थिंक मंडे को ही लगा, थर्सडे को लगा था, थर्सडे को, जी हाँ। ठीक है, तो मार्केट क्या है आपका एक रेंज में रहा, बहुत छोटी रेंज में, लिक्विडिटी बहुत कम थी, तो कोई डायरेक्शन मिला नहीं है। एक बड़े फॉल के बाद बहुत छोटी रेंज मार्केट में देखने को मिली है वीकली बेसिस पे बात करूं तो। और वीकली कैंडल जो है ना वो इनडिसीजन कैंडल है। इनडिसीजन कैंडल होती है जिसमें ऊपर भी विक होती है, नीचे भी विक होती है, बॉडी एग्जैक्टली मिडल में होती है। तो इसमें कुछ डिसीजन बन नहीं रहा है। तो अगर हम बिना बात के डिसीजन बनाने की कोशिश करें कि तेजी या मंदी, तो आई थिंक हम पागल हैं, या फिर हम कोशिश कर रहे हैं दूसरे वाले को बेवकूफ बनाने की, जो कि बिल्कुल गलत है। आप अपने स्क्रीन पे भी अगर चार्ट्स वगैरह देखोगे तो उस पर आपको देखने को मिलेगा वीकली बेसिस पे आप एक कैंडल सिलेक्ट कीजिएगा, वीकली कैंडल। उस पर इस हफ्ते की कैंडल जो निफ्टी की बनेगी वो बिल्कुल इनडिसीजन कैंडल है। और इससे प्रीवियस वीक की कैंडल प्रॉपर नेगेटिव कैंडल थी, एक बड़ी नेगेटिव कैंडल थी। तो अभी मेरे हिसाब से मार्केट का मूड माहौल, सेंटीमेंट्स हल्के नेगेटिव साइड पे आप ये कह सकते हो चाहो तो। और दूसरी तरफ ये भी कह सकते हो कि वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहना चाहिए हमें, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत कम है मार्केट्स में। अब आ जाते हैं FIDIs के डेटा पे दोस्तों।
मतलब नेग्लिजिबल डेटा आया है कल का। FI 1323 करोड़ की सेलिंग जरूर कर गए हैं, बट 5-6 करोड़ में टोटल काम काज हुआ है कल उनका। DI 2544 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, इनका अच्छा काम था। वहीं FI फ्यूचर्स में मात्र 49 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, तो कुछ काम ही नहीं किया, ये मान सकते हैं आप। FI ऑप्शन में 20,000 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। अब ऑप्शंस में बाइंग किस में हुई है वो हम पता लगा सकते हैं, ये तो नहीं लगा सकते कि भैया पुट में हुई है या कॉल में, बट ये जरूर पता लगा सकते हैं कि इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग करी है या स्टॉक्स ऑप्शन में बाइंग करी है। फॉर एग्जांपल फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन में 817 करोड़ की बाइंग थी एंड फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन में 19,500 करोड़ की बाइंग। दैट मींस आप कह सकते हो कि फ्यूचर इंडेक्स में बाइंग हुई है। और जिस हिसाब से हम ऊपर से नीचे आए तो आई थिंक पुट में ही बाइंग हुई होगी। अगर पुट में बाइंग हुई है लिटरली, तो फिर मार्केट आपके लिए मंडे के लिए भी थोड़ा सा नीचे की तरफ फिसल सकता है शुरुआती कारोबार में। फॉर एन एग्जांपल 9:15 से 11 बजे के बीच में हो सकता है आपको 23,700 या 23,720 के करीब दिखा दे, फिर वो पोजीशंस को प्रॉफिट में बदलेंगे अपनी, और उसके बाद फिर नया मूव आ सकता है मार्केट में। बाकी लिक्विडिटी मार्केट में बहुत कम है। यही मेरी तरफ से दोस्तों इस वीडियो में अपडेट थी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।